26 नवंबर को मेरा टाइपिंग का एग्ज़ाम था जूनियर असिस्टेंट का, और रजत पीजी कॉलेज लखनऊ में मेरा सेंटर गया था। और जैसे ही मैं टाइपिंग रूम में घुसा, टाइपिंग को लेकर के मेरे मन में पहले से ही प्रेशर था, क्योंकि मैंने कभी भी इतने लड़कों के बीच में टाइपिंग नहीं किया था। मैं डायरेक्ट घर पे सीख करके डायरेक्ट एग्ज़ाम में टाइपिंग देने के लिए चला गया था। तो इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर फ़ील हो रहा था। और ऊपर से जैसे ही सर ने टाइपिंग शुरू करने के लिए बोला, क्लास के कुछ बच्चों ने मुझसे पहले ही टाइपिंग करना शुरू कर दिया। 4-5 सेकंड पहले ही टाइपिंग करना वो सब शुरू कर दिए। अब यार उस 4-5 सेकंड में इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया ना, ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं पीछे छूट गया। बहुत ज़्यादा हार्ट बीट उस 5 सेकंड में मेरा बढ़ गया था। टेंशन होने लगा कहीं फेल ना हो जाऊँ। इतना ज़्यादा प्रेशर उस समय हो गया था 5 सेकंड में। और फिर जल्दी जल्दी मैंने प्रोसीड किया और जल्दी से मैंने अपनी टाइपिंग शुरू की। टाइपिंग के दौरान प्रेशर इतना ज़्यादा था ना कि मेरा पूरा शरीर गर्म हो गया था भाई। इंग्लिश के टाइपिंग के दौरान, उस पूरे 5 मिनट की इंग्लिश के टाइपिंग के दौरान मुझे बस इतना केवल याद है कि मैंने कितनी गलतियाँ किया था। उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कब टाइपिंग शुरू हुआ और कब टाइपिंग ख़त्म हो गया। प्रेशर इतना ज़्यादा था, हार्ट बीट मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस मेरी उंगलियां चल रही थी और दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। मैं बार बार बस एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि थोड़ा शांत होकर के बस एक एक वर्ड पे फोकस करो, लेकिन उंगलियां बहुत तेज़ चल रही थी और उसकी वजह से गलतियां भी हो रही थी। मैंने इंग्लिश वाली टाइपिंग में करीब 6 या 7 गलती किया था, उसके बावजूद मेरा टाइपिंग क्वालिफाई हो गया। तो मैं तुमको यही बताऊंगा कि मैंने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया और तुम किस तरीके से अपने प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। देखो यार, एक बात क्लियर है कि तुम कितना भी ज़्यादा मेहनत करके जाओ या कितना भी ज़्यादा पहले से प्रैक्टिस करके जाओ, इंग्लिश की टाइपिंग के दौरान तुमको प्रेशर ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती है और उसमें प्रेशर ज़रूर होता है। उसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टाइपिंग केवल 5 मिनट का खेल है। अगर सही चला गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हारा सारा मेहनत बेकार हो सकता है। इसीलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास करके इंग्लिश के टाइपिंग के दौरान। हिंदी में तो उतना प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर उस समय तक निकल चुका होता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इंग्लिश की प्रेशर को हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि तुमको एक बात अभी से बार बार रिपीट करना है, या जब भी टाइपिंग देने जाओ तो खुद से बार बार एक बात रिपीट करना टाइपिंग देने से जस्ट पहले, कि मुझे बस एक एक वर्ड पे फोकस करना है। जैसे मान लो इम्पॉर्टेंट शब्द है, उसको टाइप करना है, तो उसमें तुम पूरा इम्पॉर्टेंट मत पढ़ो, उसका एक एक अक्षर पढ़ो। IMPORTANT इस तरीके से टाइप करो, बोल बोल करके, मन में बोल करके। तब गलतियाँ कम होंगी, बैक स्पेस कम होगा और तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ी रहेगी। और जितना ज़्यादा तुम तेज़ टाइप करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा जल्दीबाजी करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा गलती होगा और उतना ज़्यादा बैक स्पेस यूज होगा और उतना ही ज़्यादा तुम्हारा प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसीलिए ये बात बार बार रिपीट करना, जैसे ही टाइपिंग देने जाना उससे पहले ये बात बार बार रिपीट करना कि सिर्फ एक एक वर्ड पे मुझे फोकस करना है, सिर्फ एक एक वर्ड को बोलते हुए टाइप करना है आराम से। और दूसरी चीज़, तुमको घर से ही 10+ की स्पीड लेकर के चलना है। जैसे मान लो इंग्लिश में 30 की स्पीड मांगा जाता है, तो तुमको घर पे ही इंग्लिश में कम से कम 40 की स्पीड लेकर के चलना है। और हिंदी में जैसे 25 की स्पीड मांगा जाता है, तो तुमको कम से कम 35 की स्पीड घर पे लेकर के चलना है। 10+ स्पीड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यार उस प्रेशर वाले सिचुएशन में मान लो अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं ना, तब भी तुम्हारा काट पीट करके इतना आ जाए कि तुम क्वालिफाई कर लो। इसीलिए तुमको 10+ स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अभी टाइम है 2 महीने, तुम्हारे पास, आराम से सीख सकते हो, तुम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो पूरा प्रैक्टिस करो और अपनी स्पीड को कम से कम इंग्लिश में 40 रखने की कोशिश करो और हिंदी में 35 रखने की कोशिश करो। और अगर मान लो तब भी प्रेशर महसूस हो, तो बस मेरी सिंपल सी स्टोरी याद रखना कि मैंने प्रेशर के बावजूद ये टाइपिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मैं बिना किसी कोचिंग गए, बिना किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट गए, घर से डायरेक्ट एग्ज़ाम में जा कर के टाइपिंग किया हूँ और टाइपिंग क्वालिफाई किया हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और मैंने 7 या 8 गलती किया है, 7 या 8 गलती के बावजूद अगर मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। क्योंकि 5 गलती तक तो वो माफ़ करते हैं, लेकिन 6वीं गलती पे 5 सही वर्ड काटते हैं, और एक जो गलती किया है वो भी, यानी कि 6वीं गलती पे 6 वर्ड टोटल कटता है और 7वीं गलती पे 12 वर्ड टोटल काटे जाते हैं। मैंने 7 गलती करने के बावजूद अगर मैंने क्वालिफाई कर लिया है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसे ही खुद पे भरोसा रखना। देखो, ये एग्ज़ाम केवल तुम्हारे प्रैक्टिस से और तुम्हारे माइंडसेट से क्वालिफाई होगा। तो खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अपने माइंडसेट को बिल्ड करने पे ध्यान दो। पॉजिटिव तरीके से सोचो, खुद पे भरोसा रखो, ये टाइपिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ तो तुम भी क्वालिफाई कर लोगे। बस प्रैक्टिस करते रहो।
अगर कोई तुम्हारा सवाल हो तो तुम उसको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे काफ़ी काम लायक होगा और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन लाएगा। बस मेहनत करते रहो, टाइपिंग आराम से क्वालिफाई हो जाएगा।